बीजेपी सरकार को जो स्पष्ट संदेश हमारी तरफ से दे दीजिए कि अगर हमने इलेक्शन से पहले हमें अगर रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आने वाले इलेक्शन में आपको हम कोई भी रैली नहीं करने देंगे, नुक्कड़ सभा तक नहीं करने देंगे और आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज सांबा से हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये 28 तारीख के प्रोग्राम की एक शुरुआत है, क्योंकि पिछले 22 दिसंबर को जब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हमारा प्रदर्शन हुआ था तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश चंद्र जी ने 1 मंथ का टाइम मांगा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज 16 जनवरी हो गई, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा रिस्पांस सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हमने अपनी तैयारी पूरी शुरू कर दी है। अगर प्रशासन हमारे हित में 26 जनवरी से पहले कोई फैसला लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 28 जनवरी को जो हमने कॉल दी हुई है हमारा वर्कर उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आगे जो परेशानी 28 तारीख को होने वाली है सरकार के लिए, तो उसके लिए सरकार और एलजी प्रशासन खुद जिम्मेवार रहेगा। चाहे कोई सड़क जाम हो, कोई पुल ब्लॉक हो या कहीं कोई पानी की बड़ी सप्लाई चेन बंद हो, उसके लिए सीधा सीधा एलजी प्रशासन रिस्पॉन्सिबल होगा। जानना चाहूंगा ना कि आपको उन्होंने ये कहा था कि एक आध जिले की रिपोर्ट आना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। वही बीजेपी ने भी ये कहा था कि हम भी जल्द रिपोर्ट जो अपनी सौंपने जा रहे हैं। तो अभी तक दोनों तरफ से देखें तो कोई आमली जामा नहीं पहनाया गया। अब दिन भी काफी कम रह गए, 26 जनवरी अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। तो अगर नहीं होता है तो आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी? आपने तो कर दिया है कि हम इससे बड़ी जो वो रणनीति अपनाएंगे, लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति अपनाने जाएंगे? देखिए, पहले तो हमारा 28 तारीख को ऑलरेडी हमने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सभी डिपार्टमेंट जो हैं सड़कों पे उतरे। 61,000 का 61,000 डेली वेजर सड़कों पे उतरे। उस दिन पूरी की पूरी सिटी जो है जम्मू सिटी हो जाम रहेगी। और अगर फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुलती तो इसके बाद और भी बड़ा उग्र रूप उस आंदोलन को दिया जाएगा। आपने 2 कमेटियों का जिक्र किया, तो जो डिवकाम साहब की कमेटी थी वो डाटा उनके पास पूरा का पूरा पहुंच चुका है। अब उनको एलजी साहब को सिर्फ फैसला लेना है। और आपने भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो ये कमेटी दिल्ली में भी गई थी, लेकिन दिल्ली के आने के बाद जिस तरीके से जितना बड़ा ये मुद्दा है उस तरीके से बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, जिससे हमें लगता है कि बीजेपी की सुनवाई वहां पे अच्छे तरीके से नहीं हुई है। इसलिए हमें बीजेपी की कमेटियों पे डिपेंड नहीं है, हमारा वर्कर खुद लड़ना जानता है। और हाँ, डिविजनल कमिश्नर के ऊपर हमें एक उम्मीद है कि वो एलजी साहब से बात करके इस मसले का तुरंत हल करवाएं, वरना हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि संविधान के दायरे में रह के जो भी हमें कानूनन राइट्स हैं उनके दायरे में रह के हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन से जो भी परेशानियां क्रिएट होंगी उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा। एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, यानी ये जो आज आप सड़कों पर आए तो ये क्या रिमाइंड कराया जा रहा है प्रशासन को कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल कर दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हो सकते? जैसे कि आपको मालूम है कि 207 दिन हुए हमने हड़ताल पे बैठे हुए। ये गूंगी बहरी सरकार है जो हमारे को रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दे रही है। हम सरकार को जो चेतावनी देने के लिए आज सांबा से हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आने वाले 28 तारीख को हम एक बड़ा जन सलाह करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे तांडव होगा, जब कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, एलजी सरकार की होगी। और एलजी सरकार को हम स्पष्ट निर्देश देना चाहते हैं कि 26 तारीख से पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना जो वहां पे हालात होंगे वो आपको समझने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप लगातार कहते हैं कि उन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया,
अब जो दिल्ली में वो मीटिंग कर आए हैं उसके बाद भी कोई हलचल उनकी तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बात की होगी या नहीं की होगी? बीजेपी सरकार को जो स्पष्ट संदेश हमारी तरफ से दे दीजिए कि अगर हमने इलेक्शन से पहले हमें अगर रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो अनशन में आपको हम कोई भी रैली नहीं करने देंगे, नुक्कड़ सभा तक नहीं करने देंगे और आपको लखनपुर के पार पहुंचाएंगे। जे डेली बेजर ने कसम खाई हुई है, प्रण लिया हुआ है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। 45 डिग्री टेम्परेचर खाकर और आज सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में -12 टेम्परेचर में चल रहा है, उसमें हम बैठे हुए हैं और सरकार जो सोई हुई है, सरकार को हम जो बताना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, अगर आपने इलेक्शन लड़नी है, अगर आपने 50 पार का कोई नारा दिया हुआ है, अगर डेली बेजर को आपने परमानेंट नहीं किया तो 5 भी नहीं लेंगे। ये हमने अपने बच्चों की कसम खाई हुई है।